हेलो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, श्रोताओं, वीडियो देखने वाले व्यूअर्स, सबको मैं गुड नाइट बोलूँगी क्योंकि इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं और इस समय मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं बहुत दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। इस समय कुछ दिनों बाद मुझे टाइम मिला है तो मैं कुछ रोचक नोट्स के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले, खासकर होम साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, या ये कहिए कि मददगार साबित होगा। सिमसिमाना या सिमरिंग, ये सिमसिमाना या सिमरिंग, एक तो उबालना होता है, एक सिमसिमाना होता है, सिमरिंग होता है। तो ये जो भी जब खाद्य पदार्थों को तरल क्वथनांक के ठीक नीचे यानी 82 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री सेल्सियस पे जब कुछ देर तक पानी में डाल के पैन में उबाला जाता है, उस जो प्रक्रिया को है सिमसिमाना या सिमरिंग कहते हैं। साथ ही हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है कि IFCT क्या है। IFCT जो है वो एक एप्लीकेशन या ऐप है जो कि ICMR के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है नीन। इसने इस ऐप को लॉन्च किया है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अब इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है कि इसमें हम जो खा रहे हैं वो कितना हेल्दी खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, उसका मेज़रमेंट होता है और न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई जो भी अवेयरनेस होती है इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। तो खास करके जो अपने खान पान को लेके, अपनी हेल्थ को लेके अवेयर रहना चाहते हैं, उसके लिए ये IFCT एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण माह की। तो जो राष्ट्रीय पोषण माह है वह प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच एक महीने तक मनाया जाता है। और जो 2023 में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया वो 6वां राष्ट्रीय पोषण माह था। और इसकी जो थीम थी वो थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, राष्ट्रीय पोषण माह 2023। और जो 2024 में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा, वो हमारा 7वां राष्ट्रीय पोषण माह होगा। अगला हमारा टॉपिक है टर्बिडिटी। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि टर्बिडिटी क्या है। तो जब भी हम कोई पेय पदार्थ पीने के लिए बनाते हैं, ऐसा पेय पदार्थ जिसको हम घोलते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, और उसको घोलने के बाद अगर हम उसे कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रख दें तो जो भी उसमें घुला हुआ पदार्थ है वो नीचे बैठ जाए और ऊपर पानी साफ साफ और नीचे जो खाद्य पदार्थ है वो साफ साफ अलग अलग नज़र आने लगे, इस सिचुएशन को टर्बिडिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग पीने के लिए जलजीरा का घोल तैयार करते हैं और उसको अगर थोड़ी देर के लिए रख दें और वो जलजीरा नीचे बैठ जाए और ऊपर पानी, साफ पानी दिखाई देने लगे, इसको हम कहेंगे टर्बिडिटी। सादा बुनाई से बुना हुआ मुलायम सूती कपड़ा, यानी जो भी मुलायम सूती कपड़े हैं सादी बुनाई से बुने जाते हैं उनको हम कहते हैं नैन सुख। और सूरत, अगला पॉइंट है सूरत का रेशम ब्रोकेड। तो सूरत में जो रेशमी ब्रोकेड होता है उसको कहते हैं तंचोई, उसका नाम होता है तंचोई। जो हमारी सौर ऊर्जा है, इसके विकिरण, जब किसी सतह पर सौर ऊर्जा का विकिरण पड़ता है
तो उस मात्रा को जो होता है वो प्रति इकाई क्षेत्र एवं प्रति इकाई समय के हिसाब से मेज़र करते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है लीड, LEED, लीड। जो लीड है वो एक संस्था है जो इस समय रिहायशी इलाकों का वर्तमान में डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे प्रमाणन लेना पड़ता है। वो प्रमाणन देने का काम लीड करता है और इसके प्रमाणन देने के जो मानक हैं वो 6 हैं। इन 6 मानकों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी और उनके लोगों में बनाकर खुद आपको दिखाऊंगी कि वे जो 6 प्रमाणन के मानक हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या मेज़र किया जाता है और किस तरह से ये प्रमाणन दिया जाता है। मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से अच्छी तरह से बताऊंगी। अगला हमारा टॉपिक है कि उपभोक्ता विवाद निवारण के जिला फोरम में उन्हीं शिकायतों, यानी उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए जिला फोरम में किस मतलब कितने मुआवजे तक के मूल्य के जो शिकायतें हैं उन्हें शामिल किया जाता है। तो उपभोक्ता विवाद निवारण के जिला फोरम में उन्हीं शिकायतों को शामिल किया जाता है जिसमें सामग्री अथवा सेवाओं का मूल्य या मुआवजा जो हो वो 20 लाख तक का हो। मानव मशीन अंतःक्रिया को सम्मिलित करते हुए मानव की गति के अध्ययन को शरीर यांत्रिकी कहते हैं। यानी शरीर यांत्रिकी क्या कहते हैं, अगर आपको ये प्रश्न आता है तो शरीर यांत्रिकी वो है जिसमें मानव और मशीन दोनों के सम्मिलित अंतःक्रिया, यानी दोनों मिलके जो काम करते हैं और उसकी गति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शरीर यांत्रिकी कहते हैं। हमारा अगला है पॉइंट कि जब मनुष्य का जो विकास होता है, वृद्धि होती है, वो 2 तरीके से होती है। एक तो सिर से लेकर पैर की तरफ होती है और एक केंद्र से परिधि की तरफ होती है। तो जो मनुष्य की वृद्धि सिर से पैर के पैटर्न में होती है उससे कहते हैं सेफालोकॉर्डल, और जो केंद्र से परिधि की तरफ शारीरिक वृद्धि होती है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। पियाजे अगला टॉपिक है कि जो संरक्षण का सिद्धांत पियाजे ने दिया है वह उसका जो मूल गुण है वो क्या है। तो पियाजे के सिद्धांत में यह जागरूकता कि किसी वस्तु का स्वरूप बदलने से उसके मूल गुण नहीं बदलते हैं, ये पियाजे का संरक्षणवाद या कंजर्वेशन का सिद्धांत है। अगला टॉपिक है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको या सभी बच्चों को जो समावेशी स्कूल शिक्षा के लिए जो व्यवस्था भारत सरकार ने की है वो किस अभियान के अंतर्गत आता है, तो वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। यानी सर्व शिक्षा अभियान का ये मोटो है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, वो चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों या सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे हों, पिछड़े बच्चे हों या किसी प्रकार से वंचित बच्चे हों, इन सभी को सम्मिलित करते हुए शिक्षा के क्रम में आगे ले जाने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है। अच्छा, एक नया टॉपिक अभी ट्रेंड में आया है, जेंडर बजटिंग क्या है। तो जो जेंडर बजटिंग को खास तौर से जो इंडिकेट करता है वो ये है कि महिलाओं के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वित्तीय परिवार, यानी महिलाओं के विकास के लिए जो भी नीतियां बनाई जाए और सरकार के द्वारा जो भी व्यय किया जाए खास करके महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, वो जेंडर बजटिंग के अंतर्गत आती है। संप्रेषण अगला टॉपिक है, संप्रेषण की प्रक्रिया में स्वयं को समझने के लिए प्रयुक्त तरीका। तो
संप्रेषण की प्रक्रिया में जो स्वयं को समझने के लिए तरीका अपनाया जाता है वो है जौहरी की खिड़की। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक है। मैं ये आशा करूँगी कि आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।